बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। उत्तर, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। इतना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप शिव, हम बच्चे आत्माएं सालिग्राम, बाबा हमको समझा रहे हैं। हम आत्मा समझ रही है, बाबा हम आत्माओं का पिता हमें समझा रहा है। तो आत्मा समझकर ये बाबा की समझानी हमें ध्यान में लेंगे। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के दो रूप है। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। विष्णु के दो रूप है। बाबा ने हमें समझाया, विष्णू म्हणजे कोण? लक्ष्मी नारायण। दोघांचं मिळून ते स्वरूप बनलेले। तो और ब्रह्मा का पार्ट तो बाबा ने समझा दिया, ब्रह्मा को तो सम्मुख देखते हैं हम। शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बिल्कुल क्लियर बाबा आपल्याला समजेल। शंकर फक्त एक प्रतीक देवता आहे आपल्या तपस्येचे। आपण जी तपस्या केलेली आहे, मेन तपस्या करणारे आपल्यामध्ये तपस्वी आहे ब्रह्माबाबा। ब्रह्माबाबांचं जास्त यादगार आणि बाकी सगळ्यांसाठी आपल्याला ते सॅम्पल आहे की तपस्वी बनायचं आहे। पण त्याच्या मागे जी कहाणी जोडून ठेवलेली आहे ती काहीच कामाची नाही। हे शंकरांनी तपस्या केली आणि त्याला राग आला दाखवलेलं आहे। मग गणपतीचं शिर कापून घेतलं हे दाखवलेलं आहे। आणि दुसरं की त्यांनी डोळे उघडले, तिसरं नेत्र उघडलं आणि तांडव झाला या सृष्टीवरती। या ज्या कहाण्या जोडलेल्या आहेत, या कहाण्या फक्त एक गम्मत जम्मत आहे भक्ती मार्गात, बाकी काहीच नाही। हमें तपस्वी स्वरूप करायला आहे। त्याच्या ते शंकराचं जे यादगार चित्र आहे त्याच्यामध्ये ते साप नाग त्याच्या अंग खांद्यावरती खेळतात असं दाखवलेलं आहे। तो ऐसे हमें विकारों को वश कर लेना है, बस याची यादगार आहे। जेव्हा आपली तपस्या वाढते तेव्हा विकार सगळ्या प्रकारे आपल्या वशमध्ये होऊन जातो, त्याची यादगार आहे शंकर। आणि तसंही आपण बघतो भक्ती मार्गामध्ये खूप कमी मंदिर असतील जिथं शंकराची मूर्ती आहे, शिवपिंडच आहे की नाही माहिती नाही, कुठे माहिती नाही, पण शिवपिंड आहे। शंकराचं मंदिर म्हणतात त्याला, पण शिवपिंड आहे। हे भक्ती मार्गवाल्यांनी तसं सिद्ध केलेलं आहे। याच्याने मग शंकराचीच मूर्ती दिसली असते आपल्याला सगळीकडे, पण शिवाची पिंड दिसते। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है वैसा। ये कौन समझाता है? जो सबका बाप है, देवों का देव महादेव हमें समझा रहा है। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है।
रेग्युलर मध्ये काय समजलो असतो आपण, नॉर्मल स्थितीमध्ये पहिले विनाश होईल मग सतयुग स्थापन होईल. बाबा काय शिकवतो आपल्याला, पहले स्थापना होनी है फिर पीछे विनाश होना है. विनाश क्यों रुका है, क्योंकि स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है. नाही तर इतकी सगळीकडून चारी बाजूने तयारी झालेली विनाशाची, सगळ्या प्रकारची तयारी झालेली, बटन दाबायचा उशीर राहिलेला आहे फक्त. लेकिन क्यों रुका है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बाबा के बच्चे तैयार नहीं. स्थापना का कार्य म्हणजे आतमध्ये सतयुग स्थापन होणं, आपल्यामध्ये सतयुग स्थापन होणं. सतयुग यहां प्रारंभ होना है, संगम युग पर हमारे अंदर प्रारंभ होना है. जब बाबा के बच्चों में सतयुग स्थापन हो जाएगा, उनके अंदर, आत्माओं के अंदर, तब विनाश वालों को प्रेरणा मिलेगी. मतलब हमारे अंदर स्थापन हो गया सतयुग, मतलब हमारी तीसरी आंख पूरी तरह से खुल गई, और हमारी ब्राह्मणों की तीसरी आंख खुलने से विनाश होने वाला है. हे संपूर्ण आपल्याला तो खऱ्या अर्थाने त्रिनेत्री बनायचं. शंकराच्या तिसऱ्या डोळ्याची गोष्ट नाहीये, आपला तिसरा डोळा आपल्याला पूर्णपणे उघडायचा है. वो है स्थापना का कार्य, कि हम पूरी तरीके से देवता जैसे बन गए. और बाबा को कितनी संख्या चाहिए, 9 लाख स्टार्टिंग वाले, बाकीचे तर मग तयार होतील ऑटोमॅटिक, आपल्याला बघूनच तयार होतील. 9 लाख चाहिए. ऐसे बाबा के अभी 1 करोड़ के लगभग बच्चे हो गए पाहिजे 9 लाख. त्याच्यामधून आता 10 मधून 1 निवडायचं आहे बाबांना, 10 मधून 1 निवडायचं आहे. 1 करोड़ में से 9 लाख की चुनाव होना है. आता त्या परीक्षेला आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला किती तपस्या करायला पाहिजे, किती योग करायला पाहिजे, किती ज्ञानाला महत्व द्यायला पाहिजे. कारण आता शेवटचा टप्पा आलेला आहे, तर छाटणी चालू आहे. तो स्थापना हमें हमारे अंदर करनी है पहले, फिर विनाश होगा, आणि मग ऍक्च्युअल मध्ये, प्रॅक्टिकल मध्ये, दुनियेमध्ये सतयुग दिसेल. पण त्याच्या आधी तो आपल्यामध्ये स्थापन झालेला पाहिजे. आपल्याला आपल्या आतमध्ये सतयुग स्थापन करायचंय, देवता बनायचंय प्युअर. बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं. होशियार होना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मतलब अपने अंदर सतयुग स्थापन करना है. आसुरी गुण पलटणे हैं. आसुरियत विकारांचं काही आपल्यामध्ये नाही राहिलं पाहिजे. आता अपने को देखना है. हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, कोणाला त्रास तर नाही देत, बघायचं आपण. कोणता त्रास, मानसिक त्रास, शारीरिक त्रास, कोणत्याही प्रकारचा, आपले मन, वचन आणि कर्मद्वारे त्रास प्रत्येक सेकंदाला चेक करायचं. जैन धर्मामध्ये एक पद्धत आहे, 1 वर्षानंतर ते 1 दिवस असा ठेवतात की त्या दिवशी सगळ्यांची माफी मागतात. हमने अगर आपको मन, वचन, कर्म से दुखाया होगा तो हम आपसे माफी मांगते. 1 वर्षानंतर 1 दिवस ठेवला जातो, त्या दिवशी माफी मागतात. बाबा म्हणतात तुम्हारी हर पल चेकिंग चलनी चाहिए. क्या तुमने किसी को तंग किया, किसी को दुखाया, मन, वचन, कर्म से, आपल्या बोलण्याद्वारे, आपल्या संकल्पाद्वारे पण दुखवलं कुणाला, चेक करत राहायचं. आणि तुरंत बाबांशी कनेक्ट होऊन, ज्याला ज्याच्याविषयी काही भावना चुकीची आलेली मनामध्ये, त्याला सकाश द्यायचंय, शांती द्यायची, सेवा करायची द्यायची. हम किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं. ही चेकिंग आपली करत राहायची. बाबांची श्रीमत मुरलीमधून आपल्याला मिळते, त्याच्या विरुद्ध आपण काही करतोय का चेक करायचंय. आपण खोटं बोलतोय, खोटं कसं, या ज्ञान मार्गामध्ये खोटं नाही बोलायचं, बाबांशी खोटं नाही बोलायचं. बाकी आपल्या नियमांचं पालन करण्यासाठी बाबांनी सांगितलेले वो झूठ नाही, वो युक्ती आहे. युक्ती से अपने आप को बचाना है. नियमांचं पालन करण्यासाठी युक्ती वापरायची. ते खोटं नाही, जे स्वकल्याण आणि विश्व कल्याणासाठी, स्वपरिवर्तन आणि विश्व परिवर्तनासाठी आहे. तर आपण युक्तीने बोलू शकतो तसं, पण ज्ञान मार्गामध्ये ज्ञानाच्या बाबतीत खोटं नाही बोलायचं, बाबांशी खोटं नाही बोलायचं. बाबांना सगळं खरं खरं सांगायचं. तो यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग. समझते हो, बाबांना गॅरंटी है. हम समझते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है. संगम युग पर नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर है.
हमारा कलयुग में पैर नहीं है, कलयुग हमारे दिमाग में नहीं है, हम कलयुग में फंसे हुए नहीं है, हम कलयुग के आकर्षण में नहीं। पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाबा से संगम हुआ है, कलयुग से निकल गए हैं और पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हम समझते हैं, बाबा को गारंटी है। तो हमें भी चेकिंग करनी है अपनी, और कुछ थोड़ा बहुत भी कलयुग का प्रभाव होगा उसको निकाल देना है। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर है, बाप हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा करा रहा है और हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा होनी है। यही क्लियर है। बाबा बताता है मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, मेरे बच्चे दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, मेरे बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं, मेरे बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो इनके ही द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना होगी। दूसरे योग कैसे स्थापना करते हैं, दुसऱ्यांच्या द्वारे कशी होईल? जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, जो बाबा के बच्चे हैं, उनके ही द्वारा स्थापना क्यों होनी है? क्योंकि वो पुरुषार्थ वैसा कर रहे हैं, वही जो नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। दुसऱ्यांच्या जर आपण कोणाला सांगितलं आम्ही सतयुगामध्ये जाणार आहे, आम्हीच देवता बनणार आहे, तर त्यांना वाटतं मग तुम्हालाच कसं काय चान्स, असं कसं देऊ, आम्हाला कसं चान्स दे? तो हम तो चान्स दे रहे हैं उनको, हम तो बुला रहे हैं, हम तो उनको अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम भी देवता बन रहे हैं, आप भी देवता बन सकते हो। जो बीके, जो ब्राह्मण बनेगा, जो बीके बनेगा, वो देवता बन सकता है, हर एक को चांस है। लेकिन बनने के बिना वो ये नहीं कर सकता है। दिव्य गुणों की धारणा, पाप कर्मों का नाश, जो राजाई के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं ले सकता है। बाबा आपल्याला राजाईसाठी ट्रेनिंग पण देतोय की कसं सांभाळायचंय सगळ्यांना, कशा प्रकारे एकमेकांचं आदर ठेवायचा आहे, कशा प्रकारे एकमेकांच्या सहयोगाने चालायचंय, ही सतयुगातली राजाईची प्रैक्टिस बाबा आपल्याकडून करून घेतात। तो इसलिए वो कोई नहीं कह सकता कि हम आप ही कैसे बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको आगे चल के उनको तो समझ में आने वाला है कि इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी, ये सचमुच में देवता बनेंगे, सचमुच में राजा बनेंगे, यांच्याशिवाय कोण बनणार असं पण ते म्हणते। लेकिन वैसी स्थिती हमें अपनी बनानी है, तितकं बाबा जे सांगतो तसं आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा नई दुनिया की स्थापना होनी है, यह भी निश्चय है, इसलिए सेवा पर लगे हुए हैं। अपन जी सेवा करतो की अशीच नहीं करत, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस दुनिया को नई दुनिया बनाने वाले हैं, हम सतयुग बनाने वाले इस दुनिया को, और इसलिए हम सेवा पर लगे हुए हैं। सतयुग बनने वाला है, निश्चय है हमें, और हम उसमें देवी देवता बनने वाले, ये भी निश्चय है, और इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो एक स्वार्थ भरपूर झाला सेवा करण्यासाठी, बाकी कुठलाही स्वार्थ नाही पाहिजे सेवेमध्ये। तो चांगला स्वार्थ आहे की मला देवी देवता बनायचंय, मला स्वर्गामध्ये यायचंय म्हणून मला सेवा करायची, तो एक खूप चांगला स्वार्थ आहे। त्या स्वार्थाशिवाय आपण मेहनत नहीं करू शकत, पुरुषार्थ नहीं हो सकता, तो वो अच्छा स्वार्थ है। लेकिन अगर हम सेवा के द्वारा कुछ चाहे कि मेरा मान हो, नाम हो, शान हो, तो वो नहीं होने वाला, और वो होगा यहाँ पर तो सतयुग में नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेवा पर लगे हैं, कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सेवा करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, पहले तो थोड़ों थोड़ों को ही मिला। कितनों को मिला बाबा? पहले तो 14 वर्ष 300 भाई बहनों को मिला, सिर्फ 14 वर्ष तक बाबा ने वो भट्टी बनाई और उसमें 300 भाई बहनों को रखा, उनको ही बाबा मिला, 300 भाई बहनों को 14 वर्ष। आणि मग आपण बघतोय की त्या जेव्हा सेवेला बाहेर निघाल्या, कहाणी किती सुंदर आहे, सेवेला बाहेर निघाल्या, एक एक दोन दोन जणी प्रत्येक सगळीकडे त्या बाबांनी सगळ्यांना पाठवलं, आणि त्या 2 पासून किती तयार झाले आज किती त्यांनाच भेटला होता बाबा, फक्त त्या 300 जणांनी मिळून 1 करोड आत्मे तयार केलेले आहेत। त्यांनी सुरुवात नसती केली काहीच झालं नसतं, त्यांनी 1 करोड पर्यंत बाबांचे बच्चे बनवलेले, आणि आता पुढचा जो पार्ट आहे ते सगळं भक्ती लोक बघूनच तयार होणार आहेत जे बाबांनी सांगितलेले। आणि आपली स्थिती काल बाबांनी सांगितलं
कि आपकी स्थिति ऐसी हो जो साक्षात्कार हो जाए, तो हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा और उससे वृद्धि होने वाली है। तो हमारी भी जिम्मेवारी आहे. आता त्यांनी एक एक दोन दोन जणांनी सेवा करून किती आत्मे तयार केले. अभी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास सब कुछ रेडीमेड है, इतनी मेहनत नहीं है जितनी उन्होंने ली है, हमारे पास बहुत सरल सब बातें. तो हमारी स्थिति सिर्फ हमें अच्छी रखनी है, तो हम एक के द्वारा 1-1 लाख बाबा के बच्चे बन सकते हैं. म्हणून ती 33 कोटी संख्या अशीच नाही होणार आहे. या 2-5 वर्षामध्ये 33 कोटी होऊन जाणार. वो हमारे द्वारा होना है. एक ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी बहुत ऊंचा कार्य करने वाली है इसमें. तो हमें भी वो पक्का करना है कि हम बाबा के वो श्रेष्ठ महान दिव्य आत्माएं हैं जो इस विश्व की कल्याणकारी है. बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है. शिव भगवान उवाच. ये शिव बाबा का ही नाम कंटिन्यू है, बदलता नहीं है. सदा शिव है, वो सदा शिव है. और बाकी सबके नाम बदलते हैं. पहले जन्म में अभी श्री कृष्ण नाम था, श्री कृष्ण वो आत्मा का श्री कृष्ण नाम था. उसके बाद स्वयंवर के बाद नारायण बन गया. दूसरे जन्म में मालूम नहीं कौन सा नाम था. तीसरे जन्म में मालूम नहीं कौन सा नाम था. तो सबके नाम बदलते हैं. और लास्ट के जन्म में कौन सा था? दादा लेखराज. श्री कृष्ण का लास्ट के जन्म में नाम था दादा लेखराज. और फिर संगम युग में आने के बाद वो ब्रह्मा बन गए. तो सबके नाम बदलते रहते, लेकिन शिव का नाम नाही बदलत आहे. बाकी ते कर्तव्यवाचक नावं खूप ठेवलेले, त्यांनी जे कर्तव्य केलेले त्याची यादगार म्हणून, पण तो सदा शिव. शिव भगवान वाच. कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता. बाप बिगड़ और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं. कितनी सोपी गोष्ट है. बाकी किसी ने हमें बाबा का परिचय क्यों नहीं दिया? इतने साधु संत, इतने पंडित, आचार्य, धर्मस्थापक क्यों नहीं बाप का परिचय दिया? सोप्या शब्दात बाबांचं उत्तर आहे, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं. किती सोपं उत्तर आहे. आपण कोणाला ओळखत नाही तर त्याचा परिचय कसं काय देऊ शकतो? जर आपणच ओळखत नाही तर त्याचा परिचय देऊ शकत नाही. इसलिए उन्होंने नहीं दिया. बाबा म्हणते बेचारे नहीं जानते थे इसलिए नहीं दिया. त्यांना नाव ठेवायचा विषयच नाही. त्यांनी अंदाज लावले. अंदाज त्यांचे, पण एक एक पार्ट घेतला बाबांचे, त्यानुसार त्यांचे अंदाज होते. पण संपूर्ण तो कोण आहे हे बाबा स्वतःच सांगतो. येऊन यहां भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें. बाबा बोलता बोलता आपल्यावर येऊनच जातो. बाबा म्हणता है यहां भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें. वो बाप है, उसको याद करना है. दुसऱ्या नातेवाईकांची आठवण करतो. ज्याच्याकडून खूप मोठी प्राप्ती त्याची पण आठवण करतो, आणि जो आपल्याला खूप त्रास देतो त्याची पण आठवण करतो नातेवाईकांची. कसं काय येतं? ते कोणी शिकवलं थोडी आपल्याला आठवण करायला, ते ऑटोमेटिक येते. तो यहाँ पर तो हमें पूरी समझ मिली है वो कौन है, कैसा है, एक्चुअल मध्ये कसा आहे, दिसायला कसा आहे, नाव, रूप, देश, काल सगळं कळालेलं आहे. तर त्याची आठवण करायला प्रॉब्लेम काय? प्रॉब्लेम एकच आहे, डोळ्याने बघितलं नाही त्याला. पण एवढाच प्रॉब्लेम आहे, बाकी काहीच नाही. पण बुद्धीचा डोळा बाबांनी उघडून दिलेला आहे. हमने खुद को भी तो कहा देखा है. स्वतःला थोडी बघितलेलं आहे आपण. मैं आत्मा हूं, मैंने अपने आप को थोड़ी देखा है मैं आत्मा कैसी हूं. लेकिन है तो आत्मा ही, ये तो पक्का है. तो फिर परमात्मा को भी नहीं देखा है, लेकिन समझ तो मिली है. उस आधार से वो हमारा बाप है. रिश्ता जोड़कर उसको हमें याद करना है बस. त्याची आठवण करायची सोपी पद्धत काय? त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, तो काय बोलतो आपल्याशी, कसं ज्ञान दिलेलं आहे, पहिले काय काय माहित नव्हतं, कसं सगळ्या गोष्टी माहित झालेल्या आहे. बाबा आपने हमको कितना ज्ञान दिया है, कितनी बातें समझा, असं बाबांशी आपण बोलू शकतो. म्हणून तर हे शरीर रूपी बाबांच्या चित्राचा आपल्याला उपयोग करायचा. ये जो माध्यम है इसी के लिए उनसे बातें कर सकते हैं हम जब बातें करना है तब हम बाप दादा से कर सकते हैं. निराकार से हम बातें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? समोरासमोर बाबांशी आपण बोलू शकतो, लेकिन याद कैसे करना है? डायरेक्ट याद जो है वो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है. बिंदी रूप बातचीत जितकी करत राहू आपण बाबांशी, या देह रूपाशी बातचीत करत राहू, तर निराकार मध्ये पण बिलकुल आपण एकरूप होऊन जाऊ.
जैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये शरीर तो एक माध्यम है से, उसमें बाबा विराजमान है, तो हम बाबा को देखते हुए उस शरीर के साथ बातें कर रहे हैं, तो मग पुढचा टप्पा काय येईल, आत्मा परमात्माशी जुड जाएगी आणि बोलता बोलताच ते होईल लगेच. असं नाही की खूप प्रॅक्टिस लागेल. आपण जसं जसं बाबांशी बोलत जातोय, परमात्माला बघतोय भ्रुकुटीमध्ये, आपण आत्मा येतोय, ऑटोमॅटिक कनेक्शन जोडून जाईल. तो योगचा सरळ पद्धत आहे, त्याच्याशी बातचीत करता करता योग लावून घ्यायचा. तो बाप को कैसे याद करें, मुझते इतनी छोटी बिंदी, उनको कैसे याद करें. शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं, इतनी छोटी बिंदी उसको कैसे याद करें. तर मग हा रस्ता आहे की बाबांशी बातचीत करता करता बिंदी रूप होऊन जायचंय आपण, आणि त्याला बिंदी रूप समजायला लागायचंय. ऑटोमॅटिक ती स्थिती होऊन जाईल. आत्मा परमात्मा को याद करेगी. यह भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है. आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है. शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है. जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ न सके. भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना. पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए. सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं, एक तरफ अंगुष्ठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं. अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है. आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है. आधा कल्प बाबा म्हणते बड़ी चीज की पूजा की है. शिवलिंग पण मोठे मोठे बनवले, शालिग्राम पण मोठे मोठे बनवले, तो बड़ी बड़ी चीजों की पूजा की है हमने. अभी तो हमें वो तो कुछ भी कहते हैं, कभी अंगुष्ठे मिसल अंगठ्यासारखा आहे, कधी म्हणतात ते अंडाकार आहे परमात्मा, कधी काय तर कधी काय तर कधी काय, हजारों सूर्यांपेक्षा तेजोमय. बाबा म्हणतात तुम्ही एक बात पर ठहरणे जो सत्य आहे. मैं आत्मा ज्योतिबिंदू, परमात्मा ज्योतिबिंदू, सूक्ष्म सितारा, इतकंसं छोटंसं सितारा. आणि जसजसं आपण प्रॅक्टिस करत जाऊ, हे स्वतःला बघणं आणि बाबांना बघणं खूप सोपं होऊन जातं. एका सेकंदामध्ये आत्मा सितारा समोर, एका सेकंदामध्ये बाबा परम सितारा समोर. तर ते जितकं नातं आणि जितकं प्रेम बाबावरती राहील, ते या सगळ्या गोष्टी एकदम सहज आहे. सहज राजयोग आहे, कुठल्याही प्रकारचं अवघड नाही. प्रेम करायचंय बाबावरती. तो प्यार में याद तो सहज आ जाती है. बाप भी ऐसे विधि है, परंतु वह ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे. शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के. इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए, कहते हैं व्यास ने बनाए. क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं. यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं. ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप. तो शास्त्र वगैरह किसने बनाए, जो धर्म स्थापक है उन्होंने शास्त्र बनाए नहीं. बाद में जो मनुष्य आए हैं उस धर्म में, उन्होंने शास्त्र लिखे. तर ते त्यांचं मत येणारच त्याच्यामध्ये. जे धर्मस्थापकांनी सांगितलं ते पण ऍक्च्युअल मध्ये नाही आलं, थोडाफार तर चेंज झालं त्याच्यामध्ये. आणि आज तर खूप मोठा बदल झालेला आहे. इतका मोठा बदल बाकी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे जे ज्या धर्मस्थापकाला मानतात त्याच्याविषयी सुद्धा क्लिअर नाहीये, क्लॅरिटी नाहीये. ते आणि 2500 वर्षाचा विषय, 2500 वर्षामधला इतिहास सुद्धा त्यांना माहिती नाही. तो शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं. हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं. हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं. निराकार को याद नहीं करते हैं, देहधारी को याद करते हैं एक धर्म वाले. और बाबा हमें यहाँ सिखाता है जो देहधारियों का बाप है उसको डायरेक्ट याद करो, बीच में किसी की जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो, हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ सकते हैं. ये बाबा हमें सिखाता है. आणि ज्या देहधाऱ्यांची आठवण करतात त्यांच्या कहाणीमध्ये सुद्धा त्यांना क्लॅरिटी नाही, त्यांच्याविषयी त्यांना माहिती नाही. ते बाकीचं तर माहितीच नाही, लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, राम, सीता, पण जे 2500 वर्षामध्ये होऊन गेले त्यांच्याविषयी सुद्धा क्लॅरिटी नाही.
तर जैन धर्मामध्ये त्याच्यावरून 2 पंथ पडलेले, म्हणजे बाकीचं तितकं माहिती नाही, पण जैन धर्माचं माहिती आहे की 2 पंथ त्याच्यावरून पडलेले. भगवान महावीर ज्याला ते भगवान मानतात, तर त्यांनी एकाने जे संन्यास घेतला ते कपड्यावाला, एक बिगर कपड्यावाले, कपडे सोडून देतात, काही कपडे घालतात. अजून त्यांच्यामध्ये जे श्वेतांबर पंथ आहे ते मानतात की महावीर भगवानने लग्न केलं होतं, दिगंबरवाले मानतात नव्हतं केलं. इतके वादविवाद आहे त्याच्याविषयी. तो ऐसे ही हर धर्म स्थापक के बारे में अपने अपने हिसाब से उन्होंने कहानियां बना दी और उसमें ही अटक कर रह गए. लेकिन भगवान हमें चाहता है, हमें हमारे से ये करना चाहता है कि हम डायरेक्ट उससे जुड़ जाए. भगवान एक ही है, कोई देहधारी भगवान नहीं है, हम उससे डायरेक्ट जुड़ जाए, ये भगवान चाहता है. बच्चों को वंडर लगना चाहिए. जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है. कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते. तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ कर. किती वंडर आहे, किती आश्चर्य आहे की ही प्रत्येक गोष्ट 5000 वर्षानंतर जशीच्या तशी रिपीट होते. किती आश्चर्यकारक आहे की आपण 5000 वर्षापूर्वीही असेच बसलो होतो, अशीच मुरली ऐकली होती, असेच बाबांचे भक्ती करत होतो. असंच या वेळेला हीच मुरली अशाच पद्धतीने याच कमऱ्यात बसून ऐकली होती. 5000 वर्षापूर्वी ऐकली, पुन्हा 5000 वर्षानंतर ऐकली. किती आश्चर्य. आणि एक मधुबनला एक अदिती बहीण आहे, अदिती दिदी आहे, त्या म्हणतात की मी फक्त या पॉइंटवरून बाबांची झाले. हा पॉइंट, बाकीच्यांना प्रॉब्लेम असतो की कसं काय रिपीट होतं, असं कसं 5000 वर्षांत जसं तसं कसं रिपीट होईल. वरिष्ठ राजयोगी टीचर आहे अदिती दिदी. तर त्यांचं म्हणणं की मी हा पॉइंट जेव्हा ऐकला तेव्हा मी बाबांची झाले की 5000 वर्षानंतर सगळंच्या सगळं जसंच्या तसं रिपीट होतं. कारण त्यांना बऱ्याच वेळेला असं वाटायचं की मी हे कधीतरी पाहिलेलं आहे, मी हे कधीतरी ऐकलेलं आहे, मला हे माहिती. कोणाशी भेटायचं ते त्यांना वाटायचं की रिपीट कसं काय वाटतंय मला, पहिले कधी झालेलं आहे. तर मग ते त्यांना हे ऐकल्यानंतर कळालं की सगळी रेकॉर्डिंग मध्ये, आणि म्हणून मला तसं क्लिक व्हायचं की पहिले हुआ है. तो इसीलिए ऐसे कुछ उदाहरण है जिससे हम खुद इस पर विश्वास पूरी तरीके से रख. बाबा पर विश्वास है तो हर बात पर विश्वास रखना है, पण हे अनुभव ऐकून पण आपल्याला अजून पक्क होतं. तो म्हणता है कि तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबर बार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे. कृष्ण तर एकाचा पार्ट आहे, पण त्याच्यासारखं तर बनू शकतो, त्याच्यासोबत राहू शकतो, त्याच्यासोबत खेळू शकतो, ये तो कर सकते हम. फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे. कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, किती मोठं, किती आश्चर्य आहे की कोणाचा पार्ट कोणाशी मिळत नाही, कधीच मिळत नाही. रिपीट तसंच तसं 5000 वर्षानंतर आपला पार्ट आपल्याशी मिळतो, फक्त तसाच मिळतो. पण असं आज आपल्यासारखं कोणीच नाही, 5000 वर्षामध्ये आपल्यासारखं पार्ट कोणाचं नाही. किती आश्चर्यकारक गोष्टी आहे सगळ्या. आणि आपण बघतो आता जे अंगठ्याचे ठसे घेतले जातात, आज 800 कोटी आत्मे दुनियेमध्ये, 800 कोटी, कोणाचंच सेम नाही. म्हणजे कसं निसर्ग कसा आहे, ड्रामा कसा आहे, डिझाईन कशी असेल की 800 कोटी प्रकारची डिझाईन हाताच्या अंगठ्यावर, कोणाचंच कोणाशी मॅच होत नाही. तो ऐसे ही हमारे हर एक के पार्ट भी अलग अलग है, किसी का किसी से मैच वैसे नहीं होता है. एक का फीचर न मिले दूसरे से, वही हुबहू खेल रिपीट होता है. यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं. जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी है. अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ. बाबा म्हणते बहुत हुआ, कथाएं बहुत सुन ली, अब ज्ञान में आ जाओ. कथा ऐकत आले, बस त्याच कथा ऐकतात, त्याचीच मजा घेतात. आणि त्याच कथा कोणी दुसरा साधू तो वेगळ्या पद्धतीने सांगतो, त्याचा अजून वेगळा आनंद घेतो. कारण तो त्याच्या बुद्धीनुसार त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍडिशन करतो, त्याच्या बुद्धीनुसार काहीतरी गाणं वगैरे जोडतो. तो बाबा म्हणते बहुत सुन लिया. संगीत लावतात, काही संगीताच्या तालावरती कथा ऐकवतात. तो बाबा म्हणते बहुत सुन लिया, साधुओं से सुनी, अभी तो कथाकारों से सुन रहे. त्याच्या खालचे लेवल, साधूंकडून पण ऐकलं तुम्ही, त्याच्यानंतर कथाकार तुम्हाला ऐकवतायत ते पण ऐकलं. अब बाबा म्हणताय भक्ति का समय पूरा हुआ. किसको कह रहे बाबा? बाबा के अपने पक्के बच्चों, जो पक्के बच्चे हैं बाबा को, उनको बाबा कह रहा है कि अब भक्ति करने की जरूरत नहीं, उसका समय पूरा हुआ.
लेकिन जो अभी भक्त आत्मा है उनको बाबा का ये महावाक्य नहीं सुनाना है डायरेक्ट, की अब तुमको जरूरत नाही आहे, त्याचे आता गरज नाहीये भक्तीची, तुम्ही करत राहा, ज्ञान घ्या, असं सांगायचं बॅलन्स ठेवून. ते पण करत राहा. ते वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष लागतील भक्ती सोडायला, पण ज्ञान तर घेऊ दे त्यांना. त्यांना असं वाटतं की भक्ती सोडून ज्ञानामध्ये यायचंय. तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, कारण ते संस्कार 63 जन्माचे भक्तीचे, ते सोडू शकत नाही. एवढी कॅपॅसिटी किंवा एखादा असा असतो की बाबांचं बनलं एकच झटक्यात भक्ती सुटून जाते, एखाद्याला किती वर्ष चालू राहतं. तो वो हर एक का अपना अपना पार्ट है. हमें किसी को भी नहीं कहना है कि भक्ति अभी करना नहीं है, ज्ञान ले लो. कारण त्यांना ज्ञान घेतल्यावर, बाबांना भेटल्यावर, या ज्ञानाचा सगळा अभ्यास केल्यावर मग लक्षात येईल की का बरं गरज नाही. पण असंच आपण सांगितल्यामुळे त्यांना तसं काही असं एकदम हे नाही होणार की आता बस. कुछ आत्माएं हैं जो भक्ति को तुरंत छोड़ देती है जब बाबा मिल जाता है. और एक उदाहरण अभी भी है जिन्होंने भक्ति छोड़ दी पूरी तरीके से बाबा का बनने के बाद, और वो बहुत खुश है. लेकिन वो हर एक का अपना अपना पार्ट है. अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है. यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा. कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा. भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है. मग आता कसं भेटणार ते फळ, कोणतं फळ भेटणार. यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा. कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे, कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान. वो कहाँ मिलेगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, क्लैरिटी कुठलीच नहीं. शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े. मग त्याला कशाला बोलवताय. शास्त्राने जर तुमचं काम होऊन जाणार आहे तर त्याला कशाला नाही. सगळे शास्त्र वाचणार आहे, त्यालाच पुकारतात की तू पतित पावन है, तू ये आम्हाला सोडो. अगर शास्त्रों से काम हो जाता तो फिर मुझे आना भी नहीं पड़ता और तुम मुझे बुलाते भी नहीं. हुआ नहीं है शास्त्र पढ़ने से, हम भी देख रहे हैं. शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे. म्हणजे शास्त्राचं म्हणजे तुमचं शास्त्राचा अभ्यास पूर्ण झाला, यांनी भगवान भेटले आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार की त्यांनी वरदान दिलं, मी येऊन काय करू. मग मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं, तो वो मुझे अपना पार्ट बजाना है. वो भगवान मिल गया, हो गया, शास्त्र पढ़ लिया, भगवान मिल गया, खत्म हो गई बात. तो मुझे ये पूरा पार्ट बजाना पड़ता है, तब ये दुनिया पलटी होती है. तर तसं झालं असतं तर मग आज ही दुनियेची हालत झाली नसती. इतके शास्त्र, इतके मंदिर, इतकं सगळं काही आहे. ते ख्रिश्चन धर्मवाले, मुस्लिम धर्मवाले किती लढताय एकमेकांशी, कसा गोंधळ चाललेला आहे दुनियेमध्ये. और वो अगर एक अल्लाह की मानते, एक अल्लाह को मानते, एक भगवान को मानते, यीशु ने कहा गॉड इज लाइट, उसको मानते, तो फिर ये सारी बातें होती नहीं. ते सगळं काही असताना, त्यांना सगळं काही माहित असताना सगळं गोंधळ चाललेला आहे. इसीलिए भगवान को आना पड़ता है डायरेक्ट यहाँ पर. आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमोप्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए. एक तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं. बाबा आपल्याला समझावतात किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं. कोई को विष चाहिए वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है. दुख नहीं देना है, लेकिन श्रीमत के मर्यादा के बाहर जाकर किसी को सुख भी नहीं देना है. हे बाबा आपल्याला शिकवतात. बाबा म्हणतो की वो दुखी हो जाएंगे इसलिए हम उनको विकार देते हैं या विष देते हैं, तो ऐसा नहीं. बाबा म्हणताय तुम्हाला पक्क पाहिजे की तुम्हाला धारणेमध्ये राहायचंय, पवित्र राहायचंय, आणि कोणी दुःखी होईल म्हणून तुम्ही त्याचं म्हणणं ऐकायचंय आणि आकर्षणामध्ये यायचंय, मोहामध्ये राहायचंय. ये सच्चे अर्थों में दुख देना है. उसका सुनना मतलब उसको सुख देना नहीं है. मर्यादा के बाहर किसी को भी सुख हमें देना नहीं है. तो अब वो विष मांगते, उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना. बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, मग ते त्यांची इच्छा आहे, आपण त्यांना देत नाहीये तर त्यांना दुःख दिल्यासारखं झालं. तो बाबा ने श्रीमत के बाहर जाकर
किसी को भी उस तरीके का सुख नहीं देना, उल्टा वो दुख देने जैसा है। उस आत्मा को आप कमजोर बनाते जा रहे हैं, विकारी बनाते जा रहे हैं, और ही विकारी बनाते जा रहे हैं। ऐसे समझने वाले मूढ़मती है। कौन मूर्ख है? बाबा म्हणते वो विष मांगते हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते दुख नहीं देना है किसी। असं जे समजे उलट घेतात बाबांच्या ज्ञानाला। बाबा म्हणते वो कौन है? मूढ़मती है, मूर्ख बुद्धि है। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। बाप क्या कहते हैं? पवित्र जरूर बनना है। मग बाकीच्या गोष्टी सगळ्या त्याच्या समोर काहीच नाही। पवित्र बनना ये बाबा की श्रीमत है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। आसुरी चलन क्या है, दैवी चलन क्या है, ये बाबा हमें सिखाता है, उसी अनुसार हमें चलना है, ये कायदा है। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। कितने थोड़े हो? बाबा ने कितने थोड़ों के सामने ये मुरली चलाई होगी? पहले 50 लोग बैठे होंगे और 300 भाई बहने होंगे, 1000 होंगे, 10,000 जुड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा। उस समय बाबा ने ये मुरली चलाई। अभी तुम बहुत थोड़े हो और आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बरोबर स्टेप बाय स्टेप बाबांचं ज्ञान, बाबांचे बच्चे वाढत गेलेले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट में देखना है हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पढ़ाई करनी है और दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। धारणा करनी है हमें बहुत अच्छी रीति से, और धारणा करना मतलब अपने अंदर सतयुग स्थापन करना। आज सगळीकडे घटस्थापना होणार आहे, आपल्याला आपल्यामध्ये सतयुग स्थापन करायला सुरुवात करायची। आपल्या पार्टची यादगार सगळे मनवणार आहे आता 9 दिवस, और वैसा हमें स्वरूप धारण करना है। वैसा स्वरूप धारण करना मतलब सतयुग स्थापन हो जाना अपने अंदर। इस सतयुग की स्थापना का कार्य अपने अंदर हमें आज से ही स्टार्ट करना है बहुत अच्छी रीति से। म्हणून आज सद्गुरुवारचा दिवस आहे आणि घटस्थापना पण आहे दुनियावाल्यांची। तर आज आपण सगळ्यांनी हा ज्ञान आणि योगाची भट्टी करायची। फक्त असं एवढंच आहे की सगळ्यांचं वेगवेगळे टायमिंग, कोणाचं जमणार नाही की आपण दिवसभर बसू, असं नाही होणार। म्हणून ज्याला जसं वाटेल त्याने अर्धा तास, 1 तास, 2 तास, 3 तास, 4 तास, ज्याला जसं शक्य आहे तसं बाबांकडे बसायचं। ज्ञान योग काही जसं ज्याला शक्य तसं। पण हा दिवस मी काम पण करतोय, आपल्या घरातलं काम पण करतोय बाबांच्या आठवणीमध्ये, आणि बिलकुल क्लिअर पाहिजे मला माझ्यामध्ये सत्युग स्थापन करायचं। त्याच्यासाठी बाबांनी काय सांगितले, आणि ते सगळं बाहेर ते वातावरण पण आहे, घटस्थापनेचं वातावरण आहे, देवींचं स्वागत करणार आहे। हमें अपने अंदर देवत्व का स्वागत करना है। बहुत अच्छी रीति से हमें अपने आप को समझाना है कि मुझे देवी जैसा बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे मेरे अंदर सत्युग को स्थापन करना है। मेरी तीसरी आंख खुलेगी और ये दुनिया, इस दुनिया का महापरिवर्तन हो जाएगा। मुझे मेरी तीसरी आंख खुलेगी, बिल्कुल क्लिअर पाहिजे आपल्याला, आणि एकदम खूप मजा घेऊन हा पुरुषार्थ करायचा। किती मोठी गोष्ट आहे, बाबा आपल्याला इतक्या वरच्या लेवलला बघतो। किती आनंदाची स्थिती पाहिजे आपली कि मुझे क्या से क्या बना रहा है बाबा। असं नाही की हा योग करायचा आहे, आता ज्ञान ऐकायचं आहे, मुरली ऐकायची, आता कहाणी ऐकायची, त्याचा लोड नाही आला पाहिजे। मजा, आनंद आपल्याला चान्स देतोय बाबा, तो इस चान्स को, या सुवर्ण संधीचा सगळ्यांनी लाभ घ्यायचा आहे। खूप चांगल्या प्रकारे बाबांशी कनेक्ट व्हायचं आहे आपल्याला। आणि आता आपला जो कार्यक्रम आहे तर त्याच्या सफलतेसाठी पण ही योग भट्टी होऊन जाईल, आणि स्वतःमध्ये पण देवत्वाची स्थापना करण्याचं कार्य आपण प्रारंभ करू। हे इथलं वातावरण असं आपल्याला बनवायचंय की दुनियेतला कोणी कुठलाही कधी कुठं इथे येऊ द्या,
त्याला बिल्कुल शांतीचा अनुभव झाला पाहिजे। ऐसा हमें यहाँ का वातावरण भी बनाना है। जहाँ जो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर योग किया है, अगर हमने हमारे वाइब्रेशन बाबा से लेकर यहाँ फैलाए है, जो कोई यहाँ पर आएगा वो उसकी दुआएं गुप्त रूप से हमें मिलेगी, क्योंकि हमने इसका वातावरण बनाया है, हमें दुआ मिलेगी। ये कमरा बाबा का कमरा बाबा का ही है, सबका है। इसे हमें ऐसा बनाना है जो यज्ञ कुंड बन जाए। कोई भी आए उसे शांति मिले, उसको जो चाहिए यहाँ से वो लेकर चला जाए, और उसको जो चाहिए वो मिलेगा। तो दुआएं हमको गुप्त तरीके से मिलेगी, क्योंकि हमने इसका वातावरण बनाया, हमने सहयोग दिया इस वातावरण को बनाने में। हे वातावरण, हे वायब्रेशन टिकून राहतात जे आपण वायब्रेशन बसवतो। इसलिए इसका पूरा फायदा उठाना है। आजच्या नंतर आपल्याला जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा तेव्हा कधीही येऊन बसायचं बाबांच्या आठवणीमध्ये, कारण सेपरेट आहे, कुठल्याही प्रकारचं डिस्टर्बन्स नाहीये। हा दरवाजा लावून घ्यायचा, तो दरवाजा लावून घ्यायचा, संपलं। बहुत अच्छी रीति से हमें बाबा के साथ में कनेक्शन में रहना है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है, नंतर हा चान्स पण भेटणार नाही। काही काळानंतर अशी वेळ येणार आहे की घरातूनच बाहेर पडता येणार नाही, तर कमऱ्याचा विषयच नाही राहणार। वो कब आने वाला है पता नहीं, लेकिन है जब तक हमें चांस है तब तक पूरा लाभ उठा लेना। कोई भी चीची वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है, चांगली शर्यत स्पर्धा करायची है या ज्ञान मार्गामध्ये। कोई आगे जा रहा है, मुझे उससे भी आगे जाना है, उसको भी लेकर जाना है, मुझे भी आगे जाना है, उसको भी साथ में लेकर चलना है, मुझे भी आगे जाना है। रेस करनी है ज्ञान मार्ग में, और कोई भी चीची वस्तुएं नहीं खानी। पूरा पक्का वैष्णव म्हणजे जे खूप असं खूप लक्ष ठेवतात, ते कांदा लसूण नाही खायचं, बाहेरचं नाही खायचं, वैष्णव लोक जे असतात नॉनव्हेज नाही खायचं, तो वो सब बातें बाबा हमें सिखाता है। बाबा म्हणतात तुम्ही पण ते वैष्णव बघा, त्यांना बाबा भेटलेला नाहीये तरी सुद्धा पालन करू शकता। तो तुम्हाला तर डायरेक्ट सर्वशक्तिमान बाबा तुमच्या सोबत आहे, तुम्ही कशाचं पालन नहीं करू शकत, भगवान की शक्ति साथ में है। तो पूरी तरीके से पवित्र रहना है, खान पान भी पवित्र रखना है। वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भवो। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। आपका फरमान आहे सोते समय बुद्धी को क्लिअर कर देना। जे काही दिवसभरामध्ये झालेलं आहे ते तर तसं तर तुरंत करायचंय, पण तरी काही साचलेलं असेल तरी झोपताना बाबांना सगळं, चांगलं असो वाईट असो, सगळं बाबांना सोपवून ते तुझको अर्पण, बस मैंने ये अच्छा किया, अच्छा हुआ, उसने ये किया, इसने ये किया, त्याने असं केलं, सब बाबा को सौंप देना। बाबा को बता देना 5 मिनिट 10 मिनिट में लिहून, नाही कोणाला जर शक्य लिहून लिहायचं, फाडून फेकून द्यायचं कागद, लिहिलं बाबांकडे पोहोचलं, किंवा मनाने बाबांशी बोलायचं, बाबांना सोपवून बुद्धीला खाली करून मग झोपायचं। मग तिची झोप राहील, तिच्यामध्ये फुल चार्जिंग होऊन जाईल, म्हणजे शरीराची पण आणि आत्म्याची पण। तो बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, बाबा के साथ सो जाओ, शरीर यही छोड़ देना है और परम धाम में चले जाना है, बाबा के साथ में सो जाना है। गाड़ी जैसे ड्राइवर गाड़ी बाहर लगा देता है, अंदर घर में जाके सो जाता है, वैसे हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी हमें यहाँ ही छोड़नी है, बेड पर ही छोड़ देनी है और परम धाम में बाबा के साथ जाकर सो जाना है। इतने मोटा चांस बाबा देते हैं, उसके चरणों की धूल होना चाहते थे हम, और भगवान कह रहे हैं मेरे साथ में आकर सो जाओ। परम धाम में हम आत्मा निराकार के साथ जाकर सोएंगे। तो 6 घंटे में कितनी चार्जिंग करेगा बाबा? त्याची स्थिति पाहिजे, ती स्थिति पाहिजे। तो अकेले नहीं सोना, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। स्वप्नामध्ये केव्हा येतं? जेव्हा तसं चिंतन चाललेलं आहे। इसलिए बाबा कहते हैं रात में सब खाली करो और मेरे साथ में आकर सो जाओ। तो यह भी अलबेलापन है, इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तकदीरवान आत्मे, ज्यांचं जे खूप नशीबवान आत्मे हेच चांगली सेवा करतात आणि त्या सेवेद्वारे अनेकांची गुप्त आशीर्वाद, डायरेक्ट आशीर्वाद आणि गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होत असतात। तो हमें बहुत अच्छी रीति से सेवा करनी है, धारणा करनी है, योग में रहना है, ज्ञान को लेते रहना है,
चारों विषयों में आगे बढ़ते रहना है तो हम इस दुनिया को परिवर्तन करेंगे। बाबा ने कह दिया है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही नई दुनिया लाने वाली है, तो वो हमारे लिए भी कहा है, दूसरे गांव वालों दूसरे शहर वालों के लिए नहीं, हमारे लिए भी कहा है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नई दुनिया लाने वाले हैं। तो पहले हमें अपने अंदर नई दुनिया लानी है। अच्छा, ओम शांति।